हेलो, कैसे हो दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कंप्यूटर अनुदेशक के विषय में। देखिए, अभी जो हमारे कंप्यूटर अनुदेशक की जो अंतिम घड़ी है वो आ गई है, क्योंकि परीक्षा आपकी बहुत ही नज़दीक है और इस समय आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए उसी के विषय में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं कि अब लास्ट समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा कौन से टॉपिक को पढ़ें ताकि आप लोगों को अच्छे अंक अर्जित हो सकें। तो ऐसे कुछ टॉपिकों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो कि आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से आप लोगों के प्रश्न जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों से बात करूं तो राजस्थान के जीके वाले पेपर में आपके पास दे रखा है, एक तो राजस्थान का भूगोल दे रखा है। क्या दे रखा है? राजस्थान का भूगोल, और उसके साथ साथ राजस्थान का इतिहास आपको पढ़ना है, इतिहास को पढ़ना है। और इसके साथ साथ आपको जो है कला संस्कृति के ऊपर विशेष फोकस करना है ना। कला संस्कृति और भूगोल के ऊपर आप लोग विशेष फोकस इस समय कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों से चर्चा करूँ कि राजस्थान के जीके में, हालांकि जीके वाले पेपर में आप लोगों का साइंस भी है, जनरल साइंस भी है और करंट जीके भी आपको पढ़ना है वहाँ पे। और देखिए, यहाँ पे भूगोल में आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ सकते हो जिनको आपको इस समय पढ़ना चाहिए। तो एक तो स्थिति एवं विस्तार का टॉपिक पढ़ना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और ख़ास करके सीमाओं को लेकर के आपको वहाँ पे पढ़ना है। और सीमाओं के साथ साथ आपको यहाँ पे विशेष बात करनी है, जो आपका क्षेत्रफल है उसको विशेष महत्व देना। आप लोग इस टॉपिक को पढ़ सकते हो, अपने चैनल पे ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। 2 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा भौतिक प्रदेश। भाई, राजस्थान के भौतिक प्रदेश में पढ़ना क्या है विशेष। एक तो आपको इसमें ध्यान रखना है मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मरुस्थलीय प्रदेश। और 2 नंबर आपको इसमें ध्यान में रखना है अरावली प्रदेश। इसको विशेष महत्व दीजिए, है ना। तो खास करके यहाँ से आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है ना। तो ये आप लोग कह सकते हो। दूसरा देखो, यहाँ पे इनको विशेष ध्यान दीजिए इनके ऊपर। इसके अलावा जैसे अपना छप्पन का मैदान है वो आपको याद रखना है। छप्पन का मैदान जो है वो कौन कौन से ज़िलों के बीच में है, जैसे हमारा प्रतापगढ़ है और बांसवाड़ा के बीच में है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में आप लोगों के पास आता है जलवायु। देखो, जलवायु में विशेष महत्व देना है किसको? कोपेन, कोपेन को देना है और एक थॉर्नवेट को देना है। किसको देना है? थॉर्नवेट को। देखो, इन्होंने जो वर्गीकरण किया है, आपको विशेष बात क्या ध्यान में रखनी है, वो ये रखनी है, इन्होंने जो 4 भागों में राजस्थान को विभाजित किया है, तो जो अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया है, तो उनका कौन से ज़िले में विस्तार है ये याद करना है, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल करूँ कि थॉर्नवेट ने जो है BWHW, ये थॉर्नवेट के अनुसार प्रमुख जिला कौन सा है, तो आपको कहना है जैसे जैसलमेर। तो BWHW आपको इस प्रकार की जलवायु कहाँ मिलेगी? जैसलमेर में। तो इस तरीके से इनको याद रखना है, ठीक है। दूसरा देखो, आपको 4 नंबर यहाँ पे आपको वनस्पति को याद रखना है, वनस्पति। तो वनस्पति की, है ना, आपको यहाँ पे नवीनतम वन रिपोर्ट पढ़नी है। क्या पढ़नी है? नवीनतम वन रिपोर्ट पढ़नी है, डाटा पढ़ने हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून के द्वारा जो डाटा उपलब्ध करवाए गए हैं, आपको वो डाटा पढ़ के जाना है, ये यहाँ पे याद रखना। दूसरा देखो, यहाँ पे वन्य जीव,
देखिए वन्य जीव के बारे में मैं बात करूं, एक टॉपिक है आपके वन्य जीव, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो इसमें पढ़ना क्या है, एक तो हमारे 3 जो राष्ट्रीय उद्यान हैं इनकी डिटेल पढ़ के जाइए, और एक हमारे 4 जो है बाघ परियोजना है, इसको पढ़ के जाइए, है ना। 4 कौन कौन सी बाघ परियोजना है इनको आप पढ़ करके जाइए, तो आपको इससे फ़ायदा होगा, है ना। खास करके रामगढ़ विषधारी को अवश्य पढ़ के जाना, क्योंकि रामगढ़ विषधारी बूंदी में है, जो अभी अभी हाल ही में जो है क्या बना है, टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में शामिल हुआ है, तो वो आपको पढ़ के जाना है। बाकी जैसे वन्य जीव अभयारण्य हैं उनको ये ध्यान में रखना कौन सा कहाँ पे है। दूसरा देखो, अगला आपके सामने जो टॉपिक से प्रश्न पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है, जैसे आपको पशुधन याद करना है, तो पशुधन में ज़्यादा तो विशेष कोई चीज़ याद नहीं रखनी है, बस ये चीज़ रखना, नस्लें याद रखना, जैसे भेड़ की नस्लें कौन सी है, गाय की नस्लें कौन सी है, बकरी की नस्लें कौन सी है, नस्ल से प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पे पूछा जाएगा तो ठीक है। उसके बाद में देखो आपके सामने आता है एक टॉपिक, आपको अच्छे तरीके से करके जाना है, जनसंख्या। इस जनसंख्या से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा कहाँ पे है, कम कहाँ पे है, कम से कम 3 डाटा आपके याद होने चाहिए, एक तो ऊपर से 3 नंबर तक और नीचे से 3 नंबर तक डाटा आपको याद होने चाहिए। ये अच्छा टॉपिक है, प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से। फिर आपके सामने आता है 9 नंबर, अगर टॉपिक की हम बात करें जो आपको पढ़ना चाहिए, वो टॉपिक आपको खनिज पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए, खनिज। और ध्यान रखना, खनिज मतलब आपको एकाधिकार वाले खनिज पढ़ने चाहिए, मतलब राजस्थान का कौन से खनिजों में एकाधिकार है ना, जैसे जो है आपका सीसा जस्ता है, चांदी है, एस्बेस्टोस है, संगमरमर है ना। तो इस तरीके से उनको आपको याद कर, तांबड़ा है, उनको याद करके जाना है ना। एकाधिकार वाले सभी खनिजों को पढ़ना है अच्छे तरीके से। और इसके अलावा अगर पढ़ सकते हो तो जो महत्वपूर्ण खनिज हैं वो भी पढ़ सकते हो, है ना। और इसके अलावा आपको उद्योग में क्या याद रखना है, देखो उद्योग, वैसे तो उद्योग में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन आपको वस्त्र उद्योग को विशेष याद रखना है। वस्त्र उद्योग, इसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, वस्त्र उद्योग, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। और एक जो हमारी सहकारी क्षेत्र में जो मिलें संचालित हैं, जैसे चीनी मिलें भी संचालित हैं, वस्त्र मिलें भी संचालित हैं, उनको जरूर आप लोग लेटेस्ट ध्यान में रख के जाना। और या कोई करंट से संबंधित कोई मिल इंपॉर्टेंट है तो आप वहाँ पे उसको देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इन टॉपिकों की आप लोग यहाँ पे विशेष रूप से चर्चा आपको ध्यान में रखना, इन टॉपिकों को, ये सबसे बेस्ट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी, ठीक है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पे कुछ टॉपिक और भी देख सकते हो, जैसे एक टॉपिक होता है पर्यटन। देखो लोगो ध्यान रखना, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया ये आपको ध्यान में रखना है ना। दूसरा देखो यहाँ पे कोई टॉपिक पूछा जाएगा कृषि से संबंधित, तो देखो कृषि के संबंधित जो प्रमुख फसलें हैं ना, आपको याद रखना, रबी और खरीफ। रबी और खरीफ मतलब कौन सी फसलें खरीफ में आती हैं और कौन सी रबी में आती हैं, और राजस्थान का कौन सी में प्रथम स्थान है, उसको याद रखना, विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से, जो कि आपको ध्यान रखना है। एक यहाँ पे आपको नदियाँ याद रखनी है, और नदियों में चंबल को याद रखना, बनास को याद रखना, माही को याद रखना, लूणी को याद रखना, घग्गर को याद रखना, और खास करके इनकी सहायक नदियों का क्रम अवश्य याद रखना, क्रम सहायक नदियों का, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है हमसे, जो कि आपको याद रहना चाहिए। दूसरा, इसके ऊपर जो बांध बने हुए हैं वो याद रखना, है ना, हाँ ये याद रखना। दूसरा देखो 14 में अगर देखो तो आप झीलें ले सकते हो। झीलें, तो देखो झीलें एक तो आपको खारे पानी की व मीठे पानी की,
इनमें अंतर करना है कि भाई खारे पानी की कौन सी है और मीठे पानी की कौन सी है। मैंने कहा था डेरे में सांप कालू कुत्ता डीफ रहते, तो वो खारे पानी की झीलें हैं, वो आपको यहाँ पे समझ लेनी है ना। तो ये फर्क जरूर करना, और खास करके कुछ झीलों को पढ़ना, जैसे पिछोला, पुष्कर, जयसमंद, राजसमंद, है ना, ये सांभर, इन झीलों को अवश्य पढ़ना है ना, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, जैसे आपके जल संसाधन, तो जल संसाधन में आप एक चीज को समझना, जल संसाधन में विशेष रूप से जैसे प्राचीन हमारे जो परंपरागत स्रोत है ना, जल स्रोत हैं, जैसे झील है, तालाब है, नाड़ी है, पोखर है, ये परंपरागत जल स्रोत हैं, उनको याद रखना। और एक विशेष चीज याद रखना, इंदिरा गांधी नहर,